हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के मैथ सेक्शन के बारे में कि मैथ्स का जो पेपर था वो कहाँ से आया था और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था या नहीं आया था, और जो क्वेश्चन आए थे वो क्या ज़्यादा मुश्किल आए थे या हार्ड आए थे। जैसा कि अभी यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एनालिसिस मेरे द्वारा किया गया है जिसमें टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने पर्सन आए थे उस सभी का डिटेल इसमें दे रखा है, और कितने मॉडरेट पर्सन आए थे, कितने डिफ़िकल्ट आए थे, आगे के लेवल 2 और 3 और 5 वालों को कहाँ से किस किस चीज़ को पढ़ना है और क्वेश्चन कहाँ से आए थे वो सभी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ये पहले इसमें सिलेबस दे रखा है, मैथ्स का जो सिलेबस है, सिलेबस के बाद में जो मेरे द्वारा विश्लेषण किया गया है उस विश्लेषण को मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने पर्सन इसमें आए थे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको जो मैथ्स का सिलेबस है, जो आरआरबी एनटीपीसी की जो CEN 01/2019 का जो नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग CBT 2 का क्या सिलेबस था पहले वो देख लेते हैं जल्दी से। फिर उसके बाद में जो इस विश्लेषण पर चलेंगे कि कहाँ से किस टॉपिक से कितने पर्सन आए थे। ये रहा सिलेबस। सिलेबस का जो नोटिस का पेरा नंबर 13.2 है जिसमें दे रखा सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT, इसके बारे में आपको दे रखा है। CBT के बारे में ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कि दी एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड स्टेज CBT आर इंडिकेटेड बिलो। अब ये कितने कितने क्वेश्चन इसमें से आएंगे वो इसमें दे रखे हैं और सिलेबस की चर्चा भी की गई है। देखो ये यहाँ पर मैथ्स का सिलेबस है, हम केवल मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट था और ये 50, 35 और 35 सभी को पता है। तो यहाँ पर जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो 35 दिखाए गए थे। क्या 35 के 35 आए थे मैथ्स के क्वेश्चन? तो जी हाँ, बिल्कुल। अभी जब विश्लेषण देखोगे तो उसमें मैथ्स के सिर्फ और सिर्फ 35 के 35 ही क्वेश्चन आ रखे हैं, ना तो कम है ना इसमें ज़्यादा है। अब पहले इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, परसेंटेज प्रतिशत, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रफल आयतन, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, एलिमेंट्री एल्जेब्रा यानी कि बीजगणित, और ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री यानी ज्यामिति और त्रिकोणमिति, एलिमेंट्री स्टैटिक्स यानी कि जो आपका स्टैटिक्स का पोर्शन था जिसमें माध्य का बहुलक, माध्य विचलन, ये वाले इसमें पूछे जाते हैं। ये सिलेबस है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो विश्लेषण किया हुआ है उसको देख लेते हैं कि वो किस तरीके से दे रखा है। अब देखो जो विश्लेषण किया गया था उसको देख लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 लेवल 6 और लेवल 4 मैथ सेक्शन की बात करें किस टॉपिक से कितने पर्सन आए, तो यहाँ पर देखो 9 मई फर्स्ट शिफ्ट, 9 मई सेकेंड शिफ्ट और 10 मई फर्स्ट शिफ्ट, ये था लेवल 4 वाला और ये दोनों थे लेवल 6 के। अब इसमें टॉपिक वाइज बारे में दे रखा है। टॉपिक वाइज में ये विश्लेषण मैंने किया था। तो पहला जो इसमें दे रखा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारे टॉपिक। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति के यहाँ B का मतलब ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब बेसिक पर्सन है। ये जितने भी इसमें 5 पर्सन आए थे एक 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 इस तरीके से लिखे हुए, यानी कि नंबर सिस्टम में 9 मई फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे, 5 के 5 बेसिक पर्सन थे। 9 मई सेकेंड शिफ्ट में भी 5 पर्सन आए थे और 10 मई फर्स्ट शिफ्ट में आपके इसके 6 पर्सन आए थे, जिसमें से एक पर्सन जो था वो लेंदी था। तो एक L लगा रखा है, L का मतलब यहाँ पर है लेंदी, ठीक है। ये इसमें पर्सन थे। दशमलव दूसरा टॉपिक था जिसमें 9 मई की पहली शिफ्ट में 1 पर्सन था, इसमें 2 पर्सन थे और 10 की 1 पर्सन था। इस तरीके से ये पर्सन थे। फ्रैक्शन यानी भिन्न के टॉपिक में से यहाँ पहली शिफ्ट में 1 पर्सन, दूसरी में 1 पर्सन और यहाँ पर अगली जो शिफ्ट थी लेवल 4 की उसमें 2 पर्सन थे। LCM HCF में सभी शिफ्टों में 1-1 पर्सन आया था, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, जिसमें यहाँ आयु लिख रखा है। इसका मतलब जो आयु का होता है ना कि A और B की आयु का अनुपात 5:7 है, तो एक आयु का पर्सन था, एक अनुपात समानुपात का था। टोटल 2 क्वेश्चन आए थे। इस शिफ्ट में 3 पर्सन आए थे और इस वाली शिफ्ट में आपके 3 पर्सन आए थे। तो यहाँ ये एक दे रखा है, देखो यहाँ पर एक बेसिक और ये L का मतलब लेवल, यानी कि थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट लेवल की तरफ ये पर्सन था।
इसके बाद में अगर प्रतिशत की बात करूं, प्रतिशत से 1% पहली शिफ्ट में, इस दूसरे शिफ्ट में कोई भी प्रश्न नहीं आया था और इस वाली में आपके 2 प्रश्न आए थे, जिसमें से एक कॉमन प्रतिशत का था और एक पूरा प्योर प्रतिशत का था, जैसे एक बेसिक परसेंटेज का मान सकते हैं। ये तो इसके टॉपिक वाइज के 6 हो गए। आगे चल लेते हैं कि आगे कौन कौन से टॉपिक में से किस किस तरीके के प्रश्न इसमें दे रखे हैं और आए थे। अगर मैं आगे बात करूं तो प्रतिशत तक हमने देख लिया था। प्रतिशत के बाद में चलते हैं क्षेत्रफल आयतन। अब अगर मैं क्षेत्रफल आयतन की बात करूं तो क्षेत्रफल आयतन में यहाँ 5 क्वेश्चन आए थे, सेकंड में 5 और इसमें 8, सबसे ज़्यादा लेवल 4 वाले में आए थे। यहाँ ये एल का मतलब है 1% इसका लेंथी था, 2 इसके मीडियम के, यानी कि थोड़ा सा आसान भी नहीं था और मुश्किल भी नहीं था। इसमें सारे पाँचों के पाँचों प्रश्न एकदम बेसिक लेवल के थे। और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट साइड में थे। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य की बात करूं तो 2 प्रश्न इसमें आए थे और 2 इसमें आए थे, ये बेसिक ही थे। और इसमें आपके 3 प्रश्न आए थे, जिसमें से एक प्रश्न जो था वो थोड़ा सा लेंथी साइड में था। टाइम एंड वर्क यानी समय और दूरी की बात करूं तो इसमें 2 प्रश्न बेसिक थे, इसमें एक प्रश्न आया था और इसमें 2 प्रश्न आए थे, जिसमें से एक प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में था। अगर मैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो इसमें 4 प्रश्न आए थे टोटल और 4 में से एक प्रश्न लेंथी था और बाकी 3 बेसिक थे। इसमें आपके 4 प्रश्न आए, जिसमें से 2 प्रश्न थोड़े से लेंथी थे। जैसे लेंथी का मतलब ये है कि उनको करने में टाइम लग रहा था, बाकी ऐसे हार्ड प्रश्न नहीं थे कि बिना देखे हुए प्रश्न थे। लेंथी का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको 8 मासिक या फिर जैसे 10 मासिक के आधार पर आपको चक्रवर्ती ब्याज तोड़ना दे दिया, वो थोड़ा सा लेंथी साइड में चला जाता है। इसमें 3 प्रश्न आए थे, एक लेंथी साइड का था। 11 में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से 2 प्रश्न आए थे, यहाँ 2 प्रश्न आए थे और यहाँ 2 प्रश्न आए थे। तीनों में पैटर्न देखो सेम चल रहा है। बीज गणित का 2 प्रश्न यहाँ पर थे, एक प्रश्न यहाँ पर था, इस वाली शिफ्ट में कोई भी प्रश्न नहीं था। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो इसमें टोटल 3 प्रश्न आए थे और इसमें एक तो ज्योमेट्री की थ्योरम आई थी और 2 प्रश्न आपके ट्रिग्नोमेट्री के आए थे, ये 2 ट्रिग्नोमेट्री के। इसमें आपके यहाँ पर 2 हाइट एंड डिस्टेंस का आए थे और एक ज्योमेट्री का आया था और इसमें एक बेसिक क्वेश्चन था सिंपल सा। एलिमेंट्री स्टैटिक्स के इसमें 2 प्रश्न आए थे, इसमें एक आया था और 10 मई की फर्स्ट शिफ्ट में 2 प्रश्न आए थे, जिसमें से एक प्रश्न थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप में था, बाकी कंसेप्ट सारे सेम थे। अब ये तो सिलेबस की चर्चा रह गई, 14 नंबर टॉपिक था, लेकिन जो 15 नंबर टॉपिक था औसत ये एनटीपीसी के सिलेबस में नहीं दे रखा था। तो इसके जो प्रश्न थे वो पहली शिफ्ट में आए थे 2 प्रश्न और अगली शिफ्ट में इसके आए थे 3 प्रश्न और लेवल 4 वाली शिफ्ट में कोई भी प्रश्न नहीं आया था। अगर टोटल सभी प्रश्नों को जोड़ोगे तो इसके 35 प्रश्न होते हैं, इसके 35 होते हैं और इसके 35 प्रश्न होते हैं। तो ये इस तरीके से टॉपिक वाइज विश्लेषण करके मैंने आपको दे दिए। तो आपको इन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है कि कौन कौन से टॉपिक में किस किस तरीके से आपको काम करते हुए चलना है। बाकी में बेसिक प्रश्न आ रहे थे, अगर मैं आप बीजगणित की आप ज़्यादा टेंशन ना ले, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री में नॉर्मल सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़े और हाइट एंड डिस्टेंस को थोड़ा बहुत कवर कर ले। ज्योमेट्री पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल से एक थ्योरम आई थी और एक ज्योमेट्री का इसमें प्रश्न आया था, जो कि नॉर्मल से टाइप के प्रश्न थे। लाभ आनी कोई मुश्किल नहीं थी। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पर थोड़ा सा आप इस पर है ना फोकस कर लीजिए, क्योंकि इसके जो प्रश्न थे वो थोड़े से बढ़िया लेवल के प्रश्न आए थे, यानी कि टाइम टेकिंग प्रश्न थे। इसके बाद में ये दोनों के दोनों बेसिक आए थे। इसमें से क्षेत्रफल आयतन में से थोड़ा सा लेवल का प्रश्न आया था, तो क्षेत्रफल आयतन पर भी आप थोड़ा सा इसमें फोकस कर ले। एलिमेंट्री स्टैटिक्स जो दे रखा है ना, एलिमेंट्री स्टैटिक्स का मतलब माध्य, माध्य का बहुलक और माध्य विचलन, इनकी एक बार हल्की सी आप परिभाषा को ध्यान में रखें और कि माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाली जाती है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, बेसिक इन्हीं पर प्रश्न आए थे। तो ये बात हो गई। तो आपको फोकस करना है एक तो यहाँ पर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पर, एक आपको क्षेत्रफल आयतन पर, और बाकी 15 टॉपिक इसमें दे रखे हैं, उन 15 को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें किस में से कितने प्रश्न आए थे। तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से चल रहा है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये बाकी जो दे रखे हैं, तो नंबर सिस्टम के जो दे रखे हैं आपको, नंबर सिस्टम पर थोड़ा सा हल्का सा इस पर गौर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर 5, 5 और 6 प्रश्न आ रहे हैं। दशमलव का, भिन्न का, एलसीएम एचसीएफ का एकदम आसान सा प्रश्न था। बाकी आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप जो ये
सारा का सारा आप एक बार इसमें स्क्रीनशॉट ले लो कि कहाँ कहाँ से कितने कितने परसेंट आए थे। एक तो ये हो गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि 9-10 की जो आपकी शिफ्ट है सभी की सभी मैथ्स और रीजनिंग की, तो रीजनिंग का भी मैं ऐसे टॉपिक वाइज सिलेबस लेकर आ जाऊँगा। और 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, इसका जो सॉल्यूशन है, कंप्लीट जो पेपर का सॉल्यूशन है वो इस चैनल पर करवाया गया है। तो वहाँ जा कर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना इन सभी वीडियो का लिंक डाल दूंगा जो एनटीपीसी के पेपर का सॉल्यूशन है। तो वहाँ से जा कर के आप इसके कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।